का अपना तिरंगा फहरा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों की कायर फोर्स ने उनको गोली मार दिया। वो 5 वीर सपूत जो है शहीद हुए। लेकिन आज तक बनारस में इतने दिनों बाद भी आज तक वहां पे उनके सपने जो है साकार नहीं हुए। शासन प्रशासन अभी तक हमारी बातों को अनदेखा कर रहा है। हमने जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेके माननीय पुलिस कमिश्नर से लेके हमने यहाँ के सिटिंग एमएलए से लेके सांसद से लेके यहाँ तक कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हमने पत्रक दिया। Experience the truth with Navkashi Samachar. जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर वंदे मातरम गलत गाने का आरोप लगाकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चोलापुर के 5 शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक के निकट 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की मांग हो रही है, जिस पर न तो वाराणसी के किसी मंत्री विधायक का ध्यान जा रहा है और न ही उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को याद आ रहा है जो आज मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर वंदे मातरम गलत गाने को लेकर के कांग्रेस को कोस रहे थे। जी हां, जहां एक तरफ आज वाराणसी में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शहीदों के स्मारक स्थल पर 101 फीट ऊंची तिरंगा लगाने की मांग की जा रही है। संगठन के प्रमुख अजीत सिंह डोभी ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्मारक वाली भूमि चोलापुर थाने की होने के कारण वहां 101 फीट ऊंचा ध्वज लगाने की तकनीकी अथवा प्रशासनिक बाधा बताई गई। संगठन के प्रमुख 5 प्रमुख मांगे थे। इसमें पहला था कि 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने को लेकर के 17 अगस्त शहीदी दिवस पर 5 शहीदों को राजकीय सम्मान व सलामी देने, और तीसरा शहीदों के नाम पर संग्रहालय बनाए तथा गोला कटारी से चोलापुर तक करीब 4 मीटर मार्ग को शहीद पद घोषित करने तथा 5वां शहीदों के राजकीय भूमि अभिलेखों में दर्ज कराने की मांग शामिल है। अजीत सिंह डोभी ने कहा कि संगठन सरकार से टकराव नहीं चाहती बल्कि शहीदों का सम्मान करना चाहता है। 15 सितंबर तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 30 सितंबर से चोलापुर की धरती पर शांतिपूर्वक आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है, मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है चोलापुर से? देखिए, मामला तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जिले का एकमात्र शहीद स्मारक जो 1942 के दौरान, मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ का जो इतिहास है, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो जो गांधी जी का एक नारा था, उसे प्रेरित होकर उस नारे से 5 वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कैसे प्राण उनका गया, कैसे वो शहीद हुए, इस पे जरा इतिहास पे गौर करने की बात होगी कि जब वो चोलापुर थाने के पास पहुंचते हैं 5 वीर सपूत, तो वहां पे चोलापुर थाने का गेट को तोड़ते हैं और वहां पे अंग्रेजों का झंडा लगा हुआ था। उन्होंने बोला जब ये जमीन हमारा है, ये देश हमारा है, तो ये अंग्रेजों का झंडा इस पे कैसे फहर रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के झंडे को उतारा, फाड़ा और जला दिया। और जब देश का अपना तिरंगा फहरा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों की कायर फोर्स ने उनको गोली मार दिया। वो 5 वीर सपूत जो है शहीद हुए। लेकिन आज तक बनारस में इतने दिनों बाद भी आज तक वहां पे उनके सपने जो है साकार नहीं हुए कि आज भी उनके सम्मान में कम से कम 101 फीट का झंडा नहीं लग पाया। जबकि बनारस जिले में अगर सबसे ऊंचा झंडा अगर कहीं लगना चाहिए तो वहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शहादत जो अपना दिया है वो राष्ट्रीय ध्वज के लिए दिया है। तिरंगा फहराते समय उनके प्राणों को न्यौछावर हुआ है। तो हमारा यही कहना है कि अगर शासन प्रशासन अभी तक हमारी बातों को अनदेखा कर रहा है, हमने जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेके माननीय पुलिस कमिश्नर से लेके हमने यहाँ के सिटिंग एमएलए से लेके सांसद से लेके यहाँ तक कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हमने पत्रक दिया। वहां से डीएम साहब को देखिए मार्क हुआ है, डीएम साहब को रिपोर्ट लगाना था, लेकिन इनका राजस्व विभाग बनारस का क्या लगा रहा है रिपोर्ट कि शहीदों के नाम पर कोई जमीन वहां अंकित नहीं है अभिलेखों में। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस बनारस में उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसी बनारस में उनके नाम से अभिलेखों में 1 इंच जमीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे उस समय की सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे आज भाजपा की सरकार हो, मेरा पहले कांग्रेस के लोगों से पूछना है, क्या आपने शहीद स्मारक वहां पे आपने बनवा दिया, लेकिन अभिलेखों में उनके नाम से एक भी जमीन अंकित नहीं कराया। आखिर ये बताइए, क्या उस समय के दौरान जो भी इनके सांसद विधायक होंगे या पार्टी का कार्यालय होगा, क्या उनके नाम से एक भी जमीन 1 इंच नहीं है? अगर आपके नाम से 1 इंच जमीन नहीं है, अगर आपके नाम से अगर एकड़ और बिस्सा के हिसाब से अगर जमीन है, तो इन शहीद चौथीराज भर जी कौन है, ये शहीद पंचम राम जी कौन है, ये शहीद राम नरेश उपाध्याय जी कौन है, ये शहीद निरहू पटेल जी कौन है? तो कहने का मतलब ये है कि दुख की बात तो है ही है, उन लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि हर 17 अगस्त को ये लोग जाते हैं। कल 17 अगस्त है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया कि शहादत दिवस के एक दिन पूर्व हमने प्रतीक्षा किया कि वहां तिरंगा लग जाएगा, अब वीर सपूतों जो बनारस के उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। किस सन में ये 1942 की बात है, देश के आजादी के पूर्व 5 साल पहले की बात है। ये भी नहीं कि 1857 की मैं बात कर रहा हूँ। उनका नाम है और वहां पे शहीद स्मारक ऑलरेडी बना हुआ है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री जी के हाथों उसकी स्थापना हुआ है।
वहाँ का पंडित कमलापति त्रिपाठी जी और उसका जो है नवीन जो रखा था बगुना जी ने रखा मुख्यमंत्री जी ने, यानी दो मुख्यमंत्री जी, वहाँ रक्षा मंत्री भी जा चुके हैं। लेकिन सोचिए आज भी उनके सपने जो है साकार नहीं हुए बनारस के अंदर। मैं चाहता हूं कि अगर 15 सितंबर तक यहाँ के लोग जो भी यहाँ पे बनारस के जो भी शासन प्रशासन है, अगर 15 सितंबर तक वहाँ पे हमारी जो मांग है, राष्ट्रीय ध्वज का मांग है, शहीदों के नाम से भी जो है अंकित होना चाहिए अभिलेखों में जमीन। आखिर ये चौथी राजभर कौन है, ये शहीद कौन है जो है बनारस के, तो उनके नाम से भी अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए और वहाँ सलामी का कार्यक्रम होना चाहिए। इसी बनारस में अंग्रेज आते हैं जिन्होंने देश को गुलाम कर रखा है, प्रोटोकॉल के तहत जो है हवाई अड्डा से लेकर आते हैं लोग, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से, और काशी का भ्रमण कराते हैं। तो उसी बनारस में जो प्राणों को न्यौछावर कर दिया है उनको सलामी क्यों नहीं हो सकता है? तो वहाँ सलामी का कार्यक्रम होना चाहिए। ये तमाम मांग है, अगर वो नहीं पूरा होता है तो 15 सितंबर के बाद हम प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद नहीं तो 30 सितंबर को इस बनारस के सीमा पर ऐसा आंदोलन होगा पूर्वांचल किसान संगठन के द्वारा, क्षेत्रीय जनमानस के द्वारा, वहाँ व्यापारियों के द्वारा याद करेंगे। क्योंकि उसी क्षेत्र में आप 3 लाख से लेकर 9 लाख रुपए का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन उसी क्षेत्र में अधूरे सड़क पे 9 करोड़ रुपए का टोल प्लाजा, बिना अप्रस्तावित टोल प्लाजा बना के आपने वहां रख दिया जो है, और लोगों से वसूली करा रहे हैं।